अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख रहमत अली, आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। नाज़रीन, मुशीराबाद पुलिस स्टेशन हुदूद में एक टेंडर के नाम पर धोखा दिया गया है, ऐसा इल्ज़ाम है। जब ये धोखा इनको मिला है तो ये पुलिस स्टेशन जब गए मुशीराबाद तो पुलिस सिविल मैटर है ये कहकर इनको वापस कर दी। जबकि अगर लैंड इशू आता है, ज़मीन का मामला आता है, किसी को खाली करवाना होता है या किसी ज़मीन का मसला होता है या फिर बड़े पैमाने पे लेन देन का मामला होता है तो पुलिस इसको सिविल मैटर नहीं कहती, जबकि ये भी सिविल मैटर में आता है। पुलिस उनको बिठाती है, ठंडा पिलाती है, चाय पिलाती है और उनसे डिस्कशन करती है, बड़ी देर तक बात करती है और आनन फानन में एक्शन भी होता है। लेकिन यहाँ पर जो गरीब लोग होते हैं उनको ये कहा जाता है कि ये सिविल मैटर है। पुलिस का ये दो जो रूप है ये ख़तरनाक साबित हो रहे हैं आम लोगों के लिए। पुलिस के आलादारों को चाहिए कि ऐसे पुलिस वालों पर कार्रवाई करें और नज़र रखें। अगर सिविल मैटर है तो फिर सिविल मैटर ही होनी चाहिए हर मामला जो भी सिविल मैटर में आता है, लेकिन ज़मीन का मामला भी सिविल मैटर में आता है। फिर लैंड ग्राबरों से बात करने की क्या ज़रूरत है, फिर झूठे केसेस और केसेस दर्ज करने की क्या ज़रूरत है। ऐसा हमारे शहर हैदराबाद में हो रहा है। बहरहाल इन्होंने मीडिया से बात करते हुए सारे तफसीलात बताई। तक़ीर रहमान की ये रिपोर्ट देखिए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद अकरम है। मैं मुशीराबाद का रहने वाला हूँ और मुशीराबाद में एक बहादुर आजम हाल फंक्शन हॉल है जिसका टेंडर हर 3 साल में एक मरतबा टेंडर होता है उसका। तो गए साल भी जो है ना एक टेंडर हुआ था जिसमें हम लोग पार्टिसिपेट किए थे, जो 69 लाख रुपीस में हमको टेंडर हुआ। और ये टेंडर जो सो वो लोग हमको बुला के जो है ना ये कॉपी दिए कि टेंडर आपके नाम पे हुआ। ये टेंडर की कॉपी है जो हमारे को दिए वो। और टेंडर होने के बाद 1 महीने का टाइम था फाइनल अमाउंट देने के लिए, यानी 35% हर 4 महीने में जो है ना 35% पेमेंट देने का था वो। लिहाजा 1 लाख रुपए की डीडी उनके पास हमारी रखी हुई थी। मेरे घर में शादी की तकरीब थी मेरे छोटे भाई की, जिसमें हम ना मसरूफ़ थे। 4 लाख रुपए फिर हमको रिफंडेबल अमाउंट जो उनकी तरफ से जो सो मतलब रखा गया था, ये हमारे जो भी कॉन्ट्रैक्टर रहेगा 5 लाख रुपए उसके तरफ से एडवांस वहाँ पे रखने का था। तो जिसमें से 1 लाख रुपए हम लोग हमारी डीडी उनके पास थी मौजूद। फिर उसके बाद 4 लाख रुपए की डीडी देने की थी। लिहाजा जो है ना मेरे घर में उस टाइम पे शादी थी, मैं 24 आवर्स 24 घंटे लेट हुआ वो डीडी देने के लिए। फिर ले जाकर मैं दूसरे दिन जो है दे दिया वो डीडी। तो उसी असना ये लोग बगैर हमको इन्फॉर्म करे, बगैर कुछ बोले, ये टेंडर कैंसिल हो गया बोल के बोले। और ये टेंडर जो ना किसी और के नाम पे दे दिए टेंडर उठा के, जबकि हमारे भाई की शादी वलीमा में उस दिन मसरूफ़ थे, इतवार का दिन था। तो यहाँ उठाकर टेंडर दूसरों को दे दिए वो बगैर हमारी इतला के। जब जिनको टेंडर दिए वो शख्स यहाँ मौजूद नहीं थे, 30 किलोमीटर दूर थे, जबकि हम तो दूसरे शादी खाने में 3 किलोमीटर दूर थे। हमको बताना, बुलाकर बोलना भी मुनासिब नहीं समझे और टेंडर उठा के दूसरों को दे दिए। एक्शन में मौजूद थे वो भी, लेकिन वो भी जो है ना तीसरे नंबर पे थे वो। दूसरे नंबर पे जो हमारे ही घर के आदमी थे। और एक ये इस तरीके की दुश्मनी सिर्फ हमारे घर के लोगों से निकाली जा रही है। ये वजह ये अल्लाह आलम साहब, मेरे वालिद मीर मोहल्ला थे मुशीराबाद के। ये पता नहीं क्यों ये इनको अंदेशा था कि इन लोगों के काले छींटे और भी जैसे निकल के लोगों के सामने आ जाएंगे, वो हिसाब से हमको दरकिनार करना चाहे। ये ट्रस्टीज की तरफ से होता है सब। ये बहादुर आजम हाल ट्रस्टीज क्लब है जो कि एक ऐसा ट्रस्ट बनाया हुआ है जिसमें मनमानी, सिवाय मनमानी के और इसमें जैसा कुछ दूसरा नजर नहीं आता। और ये ट्रस्टीज की कोई चीज़, जबकि है ये आवाम का, लेकिन आवाम से ट्रांसपेरेंट कोई मसला नहीं है इसका। जी, वो डीडी वो लोग रख लिए साहब, वो लोग रख लेके जो तो वो लोग बोले हम तो इस्तेमाल भी नहीं करें। उससे हमको क्या मतलब है। जब टेंडर का जब फाइनल डे था 1 अप्रैल से पहले हम लोग मार्च की 25 को लेके जाके फिर 24,15,000 की डीडी उनको जो है थमा दिए। वो लोग 24,15,000 की डीडी। जी हाँ, देखिए आप, ये वो लेटर है जो डीडी वापस करने के टाइम पे दिए थे। शुरू में तो वो झुटला है क्या, मतलब डीडी कुछ लाके नहीं दिया हमारे को बोल के। ये एक्नॉलेजमेंट लेटर है वो जो लिख के दिए, वो देख रहे हैं आप। टोटल जो है 1 लाख की है, एक 4 लाख की है, एक 24,15,000 की है। टोटल 29 लाख चिल्लर कुछ अमाउंट हो रहा हो। देने के बावजूद भी जो है ना हमको जो है ये टेंडर नहीं दिए और बुला के जो है हमको इस तरीके से समझाए कि मतलब जो है ना कि हम लोग टेंडर कैंसिल कर दिए, वास्ते अल्लाह के आप जो सो इसमें से हट जाओ, ऐसा करके बोले हमारे को। हम बोले भाई टेंडर कैंसिल करने की वजह क्या है। बोले वजह कोई बताने को राजी नहीं है, वजह टेंडर कैंसिल हो गया, हम यहाँ से चलाएंगे ऐसा ये वो।
ये ग्रुप है साहब, ये ग्रुप है, ये 14 आदमी का ग्रुप है। और इसमें जो है ना, खैर रब्बुल आलमीन जाने क्या है नहीं मालूम, लेकिन हमको जो है ना हर तरीके से बुला के समझाने की कोशिश की गई है। इसके सदर जो ना जनाब अलहाज मसूद हुसैन मुश्तैदी क़िबला इसके सदर मोहतरम है, और बकाया जो ना ट्रस्टीज़ है, बकाया जो है इनके जो करीब 30 लाख रुपए जो है ना 15 दिन तक जो है ना उनके पास हमारी डीडी रखी हुई थी। उसके बाद जो है ना हमसे बुला के ये रिक्वेस्ट करे कि जो है अल्लाह वास्ते आप लोग जो है ना 1 साल के लिए आप जो है रुक जाओ, कि हम जो है ना ऐसा फैसला किए कि हमारी बात रखो आप। 1 साल, क्योंकि ये लोग फैसला कर चुके थे कि मतलब जो है ना हम जो है ना 1 साल तक जो है आपसे टाइम मांग रहे हैं। हो सकता 3 महीने में बुला के दे देंगे आपको जी। रेटिंग मैंने साहब ओरली दिए, जिसके सबूत मेरे पास मेरे फ़ोनों में जो तो मौजूद है, किस किस तरीके से कब कब वो लोग बुला के हमसे क्या क्या बात करें। 1 साल तक मैं अब सुनिए पूरी बात। 24,15,000 की डीडी जो ना हजरत बुला के मेरे को बोले आप अल्लाह वास्ते जो है ना ये डीडी ले लेके चले जाओ, लिहाजा जो ना 1 साल तक हमको चलाने का मौका दो। 1 साल के अंदर भले हो 3 महीने हो या 6 महीने हो, आपको बुला के जो ना उसके बाद जो भी है हम बात करेंगे। ऐसे बोल के मियाँ बोलने से आप लोग जाके ले लो, कारोबारी लोग। बोला 1 साल के लिए हमारे पैसे वहाँ पे रहने दो। वो बोले नहीं, आप लोग कारोबारी लोग कहीं को खाली पीली पैसे यहाँ पे रखते हैं, लिहाजा क्या करो 24,15,000 की डीडी आप जो ले लेके जाके आप इस्तेमाल कर लो, फिर बोले टाइम पे देखेंगे ऐसा हो गया। जबकि 5 लाख रुपए की डीडी उनके पास ही रखी हुई है, 1 लाख की एक, 4 लाख की एक उन्हीं के पास रखी हुई है, 5 लाख की डीडी। खैर ये बात हो गई, जबकि ये देखिए आप, ये मान रहे हैं लोग कि गलती हुई इन लोगों से, बोल के इसमें जो है ना तस्लीम कर रहे हैं कि गलती हुई हमारे से, लिहाजा। और मियाँ पीरो मुर्शिद हजरत भी बुला के यही बोले कि इन लोगों से गलती हो गई, लिहाजा आप रुक जाओ। मैं बोला भाई जब गलती इनसे हुई तो मैं क्यों रुकूं, इनको निकाल दो यहाँ से। मैं बोला सारे मुर्शिदीन को बुला के सदर बना दो इसके अंदर। जब गलती करने वाले ये मसला है कौम का, मसला जब है ये कौम का, तो फिर ऐसे गलती करने वालों की जरूरत नहीं है। यहाँ पे सारी मुर्शिदीन को बुलाओ और सारे मुर्शिदीन को सदर बना दो यहाँ का, वो लोग संभाल लेंगे पूरा। ये सारे मुर्शिदीन को बुलाओ, मुर्शिदीन को बुला के उनको सदर बना दो। सारे मुर्शिदीन ये एक एक मुरीद को, उनके काबिल मुरीद को वो लोग आके कौम की खिदमत करेंगे इसके अंदर। लिहाजा ये लोग अपनी अना के लिए, सिर्फ और सिर्फ अपनी अना के लिए ये लोगों को जलील कर रहे हैं। ये लोग हमारी इज्जत के साथ खेला गया। 1 साल तक हम रुक गए, 1 साल तक हम नहीं गए। हर 3-3.5 महीने में एक मरतबा गए, डीडी को लेके जाकर हम लोग जो ना बैंक में फिर रिन्यू कराए, रिन्यू करा के लाके वापस दे दिए वो लोग को। 3 या 4 मरतबा डीडी जो रिन्यू कराए, लाके जो है उनको दे दिए, लाके जो है ना क्लब में दे दिए हम लोग। ये समझे हजरत आप, लाके जो है ना डीडी देते थे। वो लोग इतने दिमाग वाले, ऐसी चाल चले हमारे साथ कि मतलब 22 फरवरी 2023 को जो है ना तीसरी मरतबा जब हम जो डीडी रिन्यूअल के लिए लेके गए, लेके जाने के बाद फिर वापस हमसे डीडी नहीं लिए। हम जाके बोले भाई डीडी नहीं लेने की वजह क्या है, तो बोले कि मतलब 1 साल के बाद बुलाए थे। मैं बोला बात बोलो, आखिर कब दे रहे हैं, फिर हमारे को हैंड ओवर कब कर रहे हैं आप। तो वो बोले भाई एक हमारी सी छोटी सी रिक्वेस्ट है, एक शर्त को जो है ना एक रिक्वेस्ट की शक्ल में हमारे से पेश करे। वो क्या बोल के पेश करे कि मतलब जो है ना आप जो है ना 1 साल के पैसे एक साथ हमको दे दो, 70 लाख रुपए आप हमारे को एक साथ दे दो आप ये पैसे, उसके बाद जो है ना हम आपको जो है सो देंगे ऐसा। मैं बोला आप तो खिलाफ, दस्तूर के खिलाफ जा रहे हैं आप ये बात दस्तूर के खिलाफ जा रहे हैं। यही बात 70 लाख की आप मेरे को 1 साल पहले बोल देना था। भाई 1 साल पहले के बाद आप आने का है, आपके 70 लाख दे के जो है ना आप कॉन्ट्रैक्ट मिलेंगे, आपको मेरे को बोल देना था। आप एक ही दम जो मेरे गर्दन के ऊपर सर रख के आप जो तो पैर रख के आप बोल रहे हैं कि मतलब जो ना 70 लाख एकदम दो। तो जब मेरे को समझ में आया, फिर ये दोबारा जो ना हमारे साथ एक साजिश और एक चाल रची जा रही है हमारे खिलाफ। जब भी मेरे दिमाग में आया, मैं बोला ठीक है भाई मैं 70 लाख रुपए देने के लिए तैयार हूं। आप कॉन्ट्रैक्ट मेरे को कितने साल का दिए, 3 साल का। फिर वहां शर्त ये भी लगाई कि 2 साल का देंगे, 1 साल हम चला लिए। तो 1 साल तुम चलाए उससे मेरे को मतलब नहीं है ना साहब। ये तो मैं बोला 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, मैं 70 लाख देने के लिए तैयार हूं 1 साल के। 3 साल के कॉन्ट्रैक्ट को आप 6 साल का कर दो। जब आपकी रिक्वेस्ट मैं मान ले रहा तो मेरी भी मैं तो बिजनेस करने के लिए आ रहा हूं। आपके जैसा पे फुगड़ में बैठा हुआ नहीं हूं वहां पे मेंबर बन के, जिस तरीके से आप लोग बैठे हुए हैं वहां पे। और आप लोगों के फैसले जो है ना लोगों को सिवाय जलील करने के दूसरा फैसला आप जो सो कुछ नहीं कर रहे हैं वहां पे, समझे आप। और ये मेंबरों की गलती है। ये मैं ये नहीं बोलता कि हजरत की है, लेकिन कोई मेंबर जी ये एतलाम है। अच्छा सुनिए आप, ये जो है ना देखिए आप, ये भी जो है ना 8 मई 2022
देखिए 1 साल से मैं इंतज़ार किया, मेरा कोई इरादा नहीं था कि मैं, जी हाँ, मैं इसके ताल्लुक से कंप्लेन इसीलिए दिया साहब क्योंकि जो है ना आखिर में वो बिठा के मुझे ये बोलने लगे, भाई वो लोग बिठा के मुझे ये बोलने लगे, भाई 70 लाख है तो ठीक है, वरना ऐसा बोल के बोले आप जो चाहे कर लो, जो चाहे कर लो। हम हमारे वकील से बात कर लिए, भाई मसला ये कौम का है, चीज़ कौम की है। मैं तो टेंडर पैसे दे के कारोबार करने के लिए आ रहा था, मैं वहाँ पे, मैं कोई मेंबरशिप के लिए नहीं ठहरा, मैं किसी की जायदाद मेरे को दे दो बोल के नहीं ठहरा, मैं पैसा लगाकर वहाँ कारोबार करने की गरज से मैं वहाँ आ रहा था, समझे आप। तो आप मेरे को ये जो चैलेंज करें वहाँ पे, आप जो है ना एक कि हम हमारे वकील से बात कर लिए, अब आप क्या कर सकते हैं, आप लोगों के इख्तियार में है, इस तरीके से आप कर लो बोल के बोले। मैं ये शिकायत जो है ना हमारे लोकल पीएस में गया, जाके साहब से मिला, वहाँ पे मिल के कंप्लेन दिया, ये मुशीराबाद पीएस में जाके कंप्लेन दिया, तो साहब मेरे को वहाँ बोलने लगे ये सिविल मैटर है, आप लिहाजा कोर्ट को चले जाओ, मैं इंक्वायरी कर लिया ऐसा बोल के साहब मेरे को वहाँ से भिजा दिए। फिर मैं यही कंप्लेन असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ जनरल पुलिस में गया, और जो है ना कमिश्नर ऑफिस को गया, और होम सेक्रेटरी के पास गया, और हमारे जो काबिल एहतराम चीफ मिनिस्टर साहब के पास भी जाकर मैं ये कंप्लेन दे चुका हूँ, जिसके सबूत, जिसके ट्रू कॉपी के साथ जो है ना ये सारे जो है स्टैंप्स के साथ जो है ना मेरे पास मौजूद है। लिहाजा मेरी ये दरख्वास्त है कि मतलब जो है ना ये मेंबरान को कौन हक दिया कि लोगों को इस तरीके से बुला के जलील करने के लिए, इनको जलील करने का, लोगों कौम को जलील करने का हक कौन दिया इनको? जब ये कौम के ट्रस्ट के मेंबर बन के बैठे हुए तो फिर हम कौम किधर जाना? फिर ये तो अपनी खुद की जागीर समझ के बैठे हुए, इनके फैसलों को कौम के ऊपर जो ना उनका मुकद्दर समझ ले रहे हैं इनका फैसला, जबकि वो काबिलियत इनमें कोई नजर, इनमें कोई ऐसी काबिलियत नजर नहीं आती कि जबकि जो वहाँ पे जी अभी फिल वक्त तो ट्रस्ट चला रही हो, कमेटी चला रही। अगर कमेटी चलाएंगी हमको तो कोई एतराज नहीं है साहब, अगर कमेटी हमेशा के लिए चला रही तो हमको कोई एतराज नहीं है, लेकिन टेंडर फिर दोबारा नहीं होना। और एक बात दूसरी क्या है, टेंडर अगर कंपनी अगर शादी खाना ट्रस्टीज बोर्ड अगर चला ले रहा तो जैसे ये बहुत बेहतर बात है, कौम का पैसा कौम में रहता तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये गलत फैसले करने वाले वहां से पूरे जो ना हट जाना, और कौम के जो हमारे रहनुमा है, हमारे जो मुर्शिदीन है, उनको सदर बना दो, सारे के सारे मुर्शिदीन को उनके हवाले कर दो, वो लोग संभाल लेंगे। ये लोग सब मेरा मुतालिबा ये है कि हमारा पैसा 1 साल तक आपके पास रखें, लिहाजा जो आप हमको टेंडर दो। अगर हमको टेंडर देने का इरादा नहीं है तो फिर कभी फ्यूचर में टेंडर मत करो, और ट्रस्टीज चलाएंगा तो ये बहुत बेहतर बात है, और ये गलत फैसले करने वालों को वहाँ से निकाल दो, किसी की ज़रूरत नहीं है वहाँ पे। क्या कौम के सारे मुर्शिदीन को सदर बनाओ, वहाँ पे सारे मुर्शिदीन एक इत्तेफाक रख के जो है ना वो ट्रस्टीज चलाएंगे, अपने अपने मुरीदीन, ख़ास और मुरीदीन को रख के ट्रस्टीज चलाएंगे, और कौम में एक बेहतरीन मैसेज जाएगा। ये मेरा मुतालबा है। अगर हमको नहीं देना चाह रहे तो, अगर हमको देना चाह रहे हैं तो बिस्मिल्लाह। लेकिन बात और ये है यहाँ पे कि जो है अगरचे मैं ये कॉन्फ्रेंस ना बुलाता, ना लोगों में जाता, ना कंप्लेन करता, मेरे को जो है ना ओपनली चैलेंज करे कि आप लोग क्या कर सकते हैं कर लो। ये जो है ना एक मेंबर साहब वहाँ पे ये करे, और जब भी जाके हम मेंबरों से बात कर रहे हैं ये बोल रहे हैं कि हमारे बाप का नहीं होता। जब तुम्हारे बाप का नहीं है तो फिर ये फैसले करने का इख्तियार तुमको दिया कौन? समझे आप बात को? लिहाजा अगर ट्रस्टीज चलाता है तो ये बड़ी खुशी की बात है। दोबारा अगर जो टेंडर कॉल मत कीजिए, डायरेक्ट ट्रस्टीज ही चलाइए, ये बहुत बेहतर रहेगा इसके अंदर। अगर हमको नहीं देंगे, अगर कंटिन्यू अगर क्लब अगर नहीं चला लेगा तो आप मेरे को बोले कानून जा सकते बोल के, मेरे को हमारे हिंदुस्तान के कानून पे भरोसा है, मेरे को अपनी आवाम के ख्यालात पे भरोसा है कि मतलब ये लोग जिस तरीके के जो सो फैसले करके लोगों को जो तकलीफ पहुंचा रहे हैं यहाँ पे, जो कि कोई चीज़ ट्रांसपेरेंट नहीं है, जो आमदनी आ रही, जो आप फैसले ले रहे हैं, जो आप मीटिंगें कर ले रहे हैं, कोई चीज़ ट्रांसपेरेंट नहीं है पब्लिक से छुपाया जा रहा, क्या किया जा रहा, कितना आ रहा, कितना जा रहा, किसी को नहीं मालूम है। लिहाजा सारे मुर्शिदीन एक जगह अगर आ जाएं, मेरी ये गुजारिश है ज़ाती तौर पे कि अगर सब एक हो गया, अगर जैसो मतलब अगर ये चलाने लगे तो जो इसके अंदर हम भी मदद करने के लिए तैयार है, और हमको ये चीज़ कबूल है। अगर आप नहीं मानते, अगर आप कोर्ट को जाओ बोल के बोले तो इंशाल्लाह ये बिस्मिल्लाह ये शुरुआत है, समझिए बस ये शुरुआत है। इंशाल्लाह आगे अल्लाह हाफिज़ है, आपका भी है और हमारा भी, जो हक पे रहेगा इंशाल्लाह रब उसके साथ होगा। बस उतना ही मुझे को बोलना है। अगर कुछ
ज्यादा हो गया तो माफी चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि ताला बरकातुहू। खुदा। शाहकार, मजबूत और पायदार, दिलकश और दिलनशी शादी के फर्नीचर का सबसे बड़ा शोरूम अब शास्त्रीपुरम किंग कॉलोनी मेन रोड के पुरसुकून माहौल में। पसंद फरमाइए आपकी शहजादी के लिए खूबसूरत जहेज का मुकम्मल फर्नीचर सिर्फ 29,999 रुपए में। जी हाँ, 29,999 रुपीज। जी हाँ, फख्रे हिंदुस्तान सदर मोहतरम बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के मकान के बिल्कुल करीब आपका अपना HKGN फर्नीचर्स। 9618650827